नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बच्चों। मैं विनोद कुमार, यूपीएस लक्ष्मपुर। सब अच्छे हो? पढ़ाई अच्छी चल रही है? घर पर रहिए, अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहिए और गणित से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं हमारी वीडियो को देखते रहिए और तुम्हें गणित से संबंधित सारी वीडियोस पे अपडेट मिलती रहेंगी। अब कल हमने तुम्हारे लिए बीजगणित में पढ़ाया था कि बीजगणित की अवधारणा के बारे में समझाया था और बीजगणित की अवधारणा के साथ साथ में हम तुम्हें बता चुके थे चर राशि क्या होती हैं, अचर राशि और तुम्हारे और क्या बताया था, एक पद के बारे में बात करी थी। पद की बताए थे कि पद कितने तरीका के होते हैं, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय और बहुपदीय। और फिर बीजीय व्यंजक बनाने सिखाई थी। बीजीय व्यंजक भी बनाने सिखाए थे, कैसे बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, बीजीय व्यंजक के बारे में बताया था। इसके बाद में हमने बीजीय व्यंजक उसमें जोड़ने और घटाने पर भी थोड़ी सी बात करी थी। तो हम कल वाली बात को जोड़ते हुए इस वीडियो में आगे देखते हैं। अभी हम बीजीय व्यंजक पे बात करी थी हमने, और बीजीय व्यंजक के लिए तुम्हारे लिए बताया था मैंने, क्या बताया था बीजीय व्यंजक में। बीजीय व्यंजक जो होते हैं वो इस टाइप से लिखे हुए होते हैं, जैसे 4x² + 3x + 4। तो ये क्या है, एक हमारा बीजीय व्यंजक है। कितने पद हैं इसमें? 1 2 3। तो ये त्रिपदीय बीजीय क्या है, व्यंजक। त्रिपदीय बीजीय व्यंजक, 2 पद हो जाएंगे तो द्विपदीय बीजीय व्यंजक हो जाएगा। एक पद रह जाएगा तो क्या हुआ, एक पदीय हो गया। और 3 से ज्यादा होते हैं तो उसको हम कहते हैं बहुपदीय बीजीय व्यंजक। अब बेटा इसी के साथ साथ में हम एक नया शब्द यहां से शुरू करेंगे, गुणांक। क्या? गुणांक। ये गुणांक क्या होता है? ये गुणांक के कोई भी चर राशि के साथ में, कोई हमारी चर राशि लिखी हुई है और चर राशि के साथ में जो भी कोफिशिएंट होता है, जो भी संख्या लिखी हुई होती है, वो उसका क्या होता है, गुणांक। तो इस x² का गुणांक कितना हो गया? 4 हो गया। अब यहाँ खाली x लिखा हुआ होता, अब बताओ x का गुणांक कितना। जब कोई संख्या खाली दिखाई नहीं देती है तो उसके साथ में 1 जरूर होता है। तो इस x का गुणांक कितना हो गया? 1 हो गया। इसी टाइप से तुमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन के। एक कोई बीजीय व्यंजक लिख दिया, 6x² + 4x + 6। अब यहां तुमसे पूछ ले कि x का गुणांक बताओ। किसका? x का गुणांक। तो x कौन सा है इसमें? ये है, ये x² है। x कौन सा है? ये। तो इस x का गुणांक कितना है? 4। तो x का जो गुणांक हो गया वो कितना हो गया तुम्हारा? 4 हो गया। x का गुणांक कितना हो गया? 4। x² का गुणांक पूछा होता तो x² का गुणांक कितना हो जाता तुम्हारा? यहाँ पे x² के साथ में कितना लिखा हुआ है? 6। तो कितना हो गया? 6। और इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। x³ + x² + x + 1। अब यहां से पूछे x³ का गुणांक बताओ। x³ का क्या बताओ? गुणांक बताओ। x³ क्या है ये? अब तुम सोचोगे यहाँ तो कोई संख्या लिखी हुई। सर बता रहे थे जो गुणांक होता है, जो इसके साथ में जो चर राशि उसके साथ में क्या लिखी हुई होती है, कोई संख्या लिखी हुई होती है, वो होता है गुणांक। इसके साथ में कुछ लिखा ही नहीं है। जिसके साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो बेटा वहां क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो इस x³ का गुणांक कितना हो गया? 1 हो गया। ऐसी x² का गुणांक कितना होगा? 1 हो गया। x का गुणांक कितना होगा? 1 हो। आगे बात समझ में? तो ये बात थी गुणांक की। अब यहां से आगे के लिए हम बढ़ते हैं। गुणांकों की बात हम कर चुके, पदों की बात कर चुके। अब ये जो हमारे पद होते हैं, पद, ये जो पद होते हैं, ये पद हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पद या बीजीय व्यंजक कहो या क्या कहो। तो पद के बाद में पद पे चर्चा करने चलो। एक तो होते सजातीय, बीजीय
व्यंजक, सजातीय बीजीय व्यंजक। और दूसरे कौन से होते हैं? विजातीय, विजातीय बीजीय व्यंजक। अब बेटा ये सजातीय और विजातीय, इनको सजातीय पद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सजातीय पद और विजातीय पद। यहाँ इसके लिए हम जैसे हमने बीजीय व्यंजक की बात करते हैं, बीजीय व्यंजक लिख सकते हो कि बीजीय व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं? दो तरीका के होते हैं। बीजीय व्यंजक कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सजातीय और विजातीय। तो हम अब यहाँ चर्चा करेंगे एक चीज को लेके कि आखिर सजातीय पद कौन से होते हैं और विजातीय पद कौन से हैं। सजातीय व्यंजक कौन से होते हैं या विजातीय व्यंजक कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सजातीय। जैसे कि इसके नाम से पता है, सजातीय व्यंजक, सजातीय व्यंजक। सजातीय का मतलब हो गया एक जात के। एक जात का मतलब एक जैसी। कैसे? एक जैसी कोई भी चीज कहीं भी लिखी हुई है तो वो कैसे होंगे? सजातीय। जैसे हम सजातीय, अब एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में समझें, एक जैसी चीज का मतलब कैसे? जैसे आलू, गोभी, बैंगन और सेब अब हमने यहाँ ये लिखे आलू, गोभी, बैंगन, सेब। तो देखो आलू भी तुम्हारी सब्जी है, गोभी भी सब्जी है और बैंगन भी क्या है? सब्जी है। तीनों कैसे हैं? एक जैसे हैं। तीनों कैसे हैं? एक जैसे। और सेब क्या है? तुम्हारा फल है। ये अलग हो गया। तो ये क्या कौन सी जाति का हो गया? विजातीय हो गया इनसे। और एक जाति के कौन से हो गए? ये हो गए। जो एक जैसे लगते हैं देखने में, एक जैसी चीज होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सजातीय व्यंजक। और जो सबसे अलग है वो क्या हो गया? विजातीय। तो यहां से एक साथ ही तुम्हारी दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी कि सजातीय कौन क्या हुए। एक चीज समझ में आ जाएगी, दूसरी अपने आप ही आ जाएगी सजातीय। अब यहाँ और एग्जाम्पल है, इसको जानवरों के ले सकते हो। और जी तुम्हारे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिनके आधार पे हम ले सकते हैं। और हमारा बात चल रही है इसकी बीजगणित की, तो हम बीजगणित पे आधारित एग्जाम्पल लेके देखें। तो एक तो हमारा ये हो गया। और उदाहरण देखो, ये 4AB 2AB ABC। अब इसमें देखो, जब हम बीजीय व्यंजकों में देखते हैं सजातीय पद या विजातीय पद यहाँ देखते हैं, तो यहाँ हम इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, इन कोफिशिएंटों पे कोई चर्चा नहीं करते कि कोफिशिएंट क्या है, माइनस का है, प्लस का है, 1 है, 4 है, 6। इससे खाली बात किसकी करते हैं? चर राशियों की। अब देखो चर राशि देखें, यहाँ देखो, यहाँ ए भी है, यहाँ भी ए भी है, यहाँ भी ए भी है, लेकिन इनमें तीनों में क्या है? ए बी। और इसमें क्या है? ए बी सी। तो ये क्या हो गया? सबसे अलग होकर ये कैसे हो गए? एक जैसे हो गए। तो ये कैसे हो गए? ये हो गए सजातीय पद। इसके नाम बहुत है, सजातीय व्यंजक या सजातीय पद भी इसको कह सकते हो। सजातीय पद, सजातीय पद भी इसका नाम। तो ये क्या हो गए? सजातीय पद हो गए। अब तुमसे छटवाने के लिए आ जाए, बताओ इसमें एक जैसे पद छाटो, इसमें सजातीय पद छाटो, इसमें सजातीय पद कौन कौन से, इसमें विजातीय बताओ। तो तुम आराम से क्या कर सकते हो? उसे छांट सकते हो, बता सकते हो। तो ये इसके सजातीय पद हैं और ये इसमें विजातीय पद हैं। और देखो भाई, कुल मिला के समझ में आ जानी चाहिए सजातीय पद, सजातीय और तुम्हारे विजातीय पद। विजातीय पद या विजातीय व्यंजक भी कह दो, इससे कोई परेशानी नहीं है। बस कुल मिला के मीनिंग समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब आखिर है क्या। अब इसी टाइप से यहाँ भी बहुत सारे 2-4 तुम्हारे सामने एग्जाम्पल लिख दिए जाएंगे, तुम उन्हें क्या कर दोगे? बता दोगे आराम से
कैसे बता दोगे कि इसमें कौन सा सबसे अलग है? संख्याओं के आधार पर भी बता सकते हो। अब जैसे हमने भी सब्जियों के एग्जाम्पल लिए थे, वैसे तुम इस पे कैसे ले लो, कोई और एग्जाम्पल ले सकते, जैसे आपके फल लिख दें और उनमें सबसे अलग, जैसे सेब लिख दिया, केला लिख दिया, चीकू लिख दिया, और यहां लिख दी तुमने मूली, तो इसमें विजातीय क्या हुई? मूली होगी, क्योंकि ये सब क्या है हमारे फल है, ये सब क्या है हमारे फल है, और ये कैसी है? सब्जी है, तो ये क्या होगी? विजातीय होगी। तो सजातीय और विजातीय क्लियर हो गए भाई, सजातीय और विजातीय क्लियर हो गए होंगे। तो इसी से जुड़े हुए फिर तुम्हारे लिए कुछ सवाल देंगे, उन सवालों को तुम्हें क्या करना है? हल करना, बताना, उसमें देख के छांट के कि आखिर इसमें कौन से सजाती हैं और कौन से विजाती हैं। ठीक है बेटा, और देखिए और छांट सकते हैं इसमें। अब सजातीय विजातीय लिखेंगे, अब पता तो पड़ेगा सजातीय विजातीय की बात कर रहे हैं। अब यहां से कोई भी एग्जाम्पल ले लें। अब इसमें से तुम जैसे ये लिखा हुआ है 8z², 9z² और -z²। अभी बताओ ये जो पद लिखे हुए हैं ये सजातीय हैं विजातीय हैं? तो देखो यहाँ भी क्योंकि हमने बताया कि गुणांक को देखना नहीं है, 8 है या 9 है, यहाँ माइनस का लग गया तो कोई बात ना, माइनस का एक गुणांक होगा। लेकिन इनका ये जो चर राशि इनके साथ में सब में क्या है? जेड है। तो ये जो पद लिखे हुए हैं कैसी हैं? ये सजाती हैं। कैसे पद हैं ये? सजाती है। इसी तरीका से अब इसमें से कोई एग्जाम्पल लेकर तुम उसमें क्या छांट सकते हो? विजातीय के। इसमें विजातीय कौन सा है? इसमें विजातीय कौन सा है? 4x² + 3x² और एक और ले लो y²। तो देखो यहाँ भी x², यहाँ भी x², और अलग क्या होगा इसमें? y² हो गया। तो ये क्या हो गया? विजातीय हो गया। तो सजातीय और विजातीय तुम्हारे क्या हुए? क्लियर। अब बेटा एक बात ध्यान रखना है कि सजातीय और विजातीय तुम्हारी समझ में आ गए होंगे। तो जो सजातीय और विजातीय जब हमारी समझ में आ जाते हैं तो हम हमेशा जब जोड़ने घटाने की जब बात करते हैं बीजीय व्यंजकों की, जब हम बीजीय व्यंजकों को जोड़ते हैं तो हमेशा बीजीय व्यंजकों को जोड़ना या घटाना, हम सजातीय पदों को ही जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। विजातीय पद आपस में कभी जोड़ते या घटते नहीं है। अब बीजीय व्यंजकों के जोड़ देखना चाहें, हम बीजीय व्यंजक क्या देखें? जोड़ देखें। कल भी बताए थे, और अब तुम्हारी ये बात क्लियर क्या हो गई है? अब तुम्हारे सजातीय और विजातीय क्लियर हो गए। तो यहाँ कई पद मैं तुम्हारे लिखूं तो तुम उन्हें क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो। बीजीय व्यंजकों का योग, बीजीय व्यंजकों का योग। तो बीजीय व्यंजकों का योग कैसे करें? देखो 6ab, 7ab और ab। अब इनको क्या करना है? अब ये सबसे पहले देखना है इनका योग हो सकता है या नहीं। जो अभी मैंने बताया कि हम हमेशा क्या कर सकते हैं? सजातीय पदों को ही जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। अब ये कैसे हैं? सभी कैसे हैं? सजातीय पद हैं, तो आराम से जोड़ सकते हैं। 6ab + 7ab + ab। तो देखो अब जोड़ेंगे कैसे? यहाँ कितना है इसका गुणांक? 6, इसका गुणांक कितना? 7, और इसका गुणांक सी के हो कितना होगा? 1। तो ये जो संख्या को जोड़ दो, 6 और 7 13, 13 और 1 14। यहाँ कितना लगेगा? 14, और बाद में क्या लिख दोगे? ए बी। अब बीजीय व्यंजक और देखो थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन करें। 3x² + 4xy + y² + xy + 2y²। अब इसको हमें क्या करना है? प्लस को निशान लग गया, तब इसको क्या करना है? अब इसमें इनको जोड़ना है। सब जगह क्या लगा हुआ? प्लस लगा हुआ।
अभी मैंने बताया कि सजातीय पदों, अब इसमें सजातीय पदों को छांटने की कोशिश करो। जैसे ये कितना है यहाँ एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर है, कहीं इसमें और कहीं एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है तुम्हें? नहीं है कहीं एक्स स्क्वायर, तो ये किसी के साथ में ऐड होगा ही नहीं। अब इसका क्या है, यहाँ क्या है एक्स वाई, क्या इसमें देखो पूरी बीजे व्यंजक में कहीं और है एक्स वाई का टर्म? ये रहा ये एक्स वाई का टर्म, तो 4 ये है और 1 ये रहा, तो 4 और 1 कितना हो गए 5, ये कितना होगा 5 एक्स वाई। अब ये क्या वाई स्क्वायर, क्या और भी कहीं वाई स्क्वायर है? ये रहा वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, तो यहाँ कितना है 2 और यहाँ इसका गुणांक कितना होगा 1, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, इसका आंसर कितना होगा 3y स्क्वायर। ऐसे भी कर लो, बड़े बड़े सवाल भी कर सकते हैं, छोटे छोटे भी कर सकते हैं, कैसे भी हो सबको हम इसी आधार पे क्या कर सकते हैं। अब और ले लो एक सवाल जरा तीसरा, 9v स्क्वायर प्लस 3v प्लस 2 प्लस v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 6, इनको भी सब क्या करना है तुम्हें प्लस करना है। देखो v स्क्वायर का एक टर्म तो ये रहा, v स्क्वायर का टर्म ये की रहा, हमेशा ध्यान रखना सजातीय पद ढूंढने सबसे पहले सजातीय पद, तो ये भी v स्क्वायर है, ये भी v स्क्वायर, तो एक ये है 9, ये कितने हो गए 10 v स्क्वायर हो गए। ये b ये खाली, यहाँ भी b है, 4 a और 3 a, 4 और 3 कितने हो गए 7v। संख्या देख लो कांस्टेंट टर्म, ये 2 है ये 6, तो कितना हो गया 8 हो गया। ये क्या हो गया बीजीय व्यंजक ऐड हो गया। अब इसी तरीका से बीजीय व्यंजकों को क्या कर सकते हैं हम घटा सकते हैं, क्या कर सकते हैं घटा सकते हैं। घटाने में भी इसी बात का ध्यान रखना होगा कि हम जब भी घटाएंगे हमेशा समान राशियों को ही, समान पदों को ही घटाना या जोड़ कर सकते हैं, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। घटाना, अब घटाना सिंपल सा लेके चले पहले, जैसे तुमसे कह दे 15ab, 15ab में से 15ab में से 7ab घटाओ, कितने घटाओ 7ab। तो सबसे पहले तो ये देखो क्या करना है घटाना है, ये तो ऊपर लिखी गया है 15ab में से 7ab क्या करना है घटाना। तो अब ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखो हमारे पास सजातीय हैं या नहीं है, दोनों पद कैसी है सजातीय हैं, तो आराम से घट सकते हैं। घटाने का चिन्ह कैसा होता है माइनस का होता है, तो 15ab माइनस 7ab। घटाने का भी कोई प्रोसीजर है, जोड़ने का है। कभी जो चर राशि है उनका कुछ नहीं करते, जो भी कांस्टेंट टर्म जो इनके गुणांक हैं गुणांकों को जोड़ते हो नहीं घटाते हैं। तो यहाँ कितना है 15 और यहाँ कितना है 7, तो 15 में तो कितने घटाने हैं तुम्हें 7, 15 में 7 गए तो कितने बचे 8, और ए भी क्या लिख दो यहाँ ए भी लिख दो। ये एक पद का हो गया। दो पदों का लेके चले, जैसे ये लिखा हुआ है p माइनस 2q माइनस, या सवाल वही लिखे में से p प्लस q क्या करना है घटाओ, घटाओ। अब जब घटाया तो चिन्ह क्या लग गया था माइनस का, अब इन पे क्या लग जाएगा माइनस का चिन्ह लग जाएगा। कैसे लगेगा p माइनस 2q, ये लिख दिया ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ p प्लस q। अब यहाँ ये पास आ गई है, अब इस चीज को यहाँ बेटा क्लियर कर लो। यही देखो जब हम गुणा करते हैं तो माइनस की यदि हम माइनस में गुणा करें तो वो हो जाती है प्लस की, माइनस की यदि हम प्लस में गुणा करें तो वो हो जाती है माइनस की, माइनस प्लस गुणा माइनस करें तब भी किसकी हो जाएगी माइनस की, प्लस गुणा प्लस करें तब वो किसकी हो जाएगी प्लस की। तो ये चिन्हों का भी ध्यान रखना है। अब जिसके पहले कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ होता उस संख्या को हमेशा हम प्लस की मानते हैं। अब इसकी हमें माइनस की क्या करनी है, इसके अंदर गुणा करनी है, क्या करनी है गुणा। तो ये माइनस का है और यहाँ कैसा होगा प्लस का, माइनस गुणा प्लस, माइनस गुणा प्लस कैसा होगा माइनस का, पी कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस फिर प्लस, तो माइनस गुणा प्लस किसका हो जाएगा
माइनस का हो जाओ, आप हल करना शुरू करिए। देखो बेटा, ये p प्लस का है, यहाँ एक कैसा है, ये प्लस का है, और यहाँ एक कैसा है, इसका गुणांक माइनस का। जब एक में से एक गया तो क्या बचा, जीरो। क्या बचा, जीरो। तो ये तो आपस में क्या होगा, जीरो बचा। ये कितनी है, माइनस के दो है, और ये माइनस का कितना, एक। ये माइनस के दो और ये माइनस का एक। माइनस के दो पहले से है, एक और माइनस का आगे, तो माइनस के कितने हो गए, तीन। और ये क्या है, क्यू। ये क्या है, क्यू। तो हम आसानी से इस तरीका से क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, घटाने के चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। घटाने के चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब दूसरा कोई बड़ा सवाल ले करना चाहें तो बड़ा सवाल भी भैया रे कर लो। जैसे एक सवाल लिखा हुआ है, 9b स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2 में से 4b स्क्वायर माइनस 3b माइनस 1। क्या करना है तुम्हें, घटाना। क्या करना है, घटाना है। घटाने का वही प्रोसेस है, 9b स्क्वायर प्लस 3b। दो तरीका से करके दिखाऊंगा इस सवाल के लिए। एक ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट लगाओ, और इसे यहाँ लग दो, माइनस का चिन्ह लगा दो। 9b स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2। अब बेटा ये माइनस यहाँ कैसा होगा, प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस 4b स्क्वायर। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस की गुणा प्लस, तो प्लस के 3b। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस की गुणा कैसे होती है, प्लस की, प्लस का 1। अब बेटा देखो, अब देखो सर, देखो कौन कौन से इसमें, बी स्क्वायर है कि हाँ, और ये बी स्क्वायर है। यहाँ 9 है, प्लस के हैं, और यहाँ माइनस के हैं। किसके हैं, माइनस के हैं। तो 9 में से क्या कर दीजिए, 4 घटा दीजिए। तो 9 में से 4 गए तो कितने बचे, 5, और लगा दीजिए क्या, बी स्क्वायर। यहाँ क्या है, बी है, बी का टर्म ये कह रहा, बी का टर्म ये रहा। तो यहाँ भी प्लस के 3 है, और यहाँ भी प्लस के 3 है। 3 और 3 कितने हो गए, 6। बी लिख दीजिए। ये कितना है, 2। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। इसे क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। 2 और 1 3। हो गया सिंपल सा। एक तो तरीका ये हुआ। एक तरीका ये है बेटा, जब सवाल बड़े बड़े हो जाते हैं तो हम जब आगे पढ़ेंगे तो फिर इनको एक दूसरे के नीचे लिख के भी हल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 9b स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2, और इसे यहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे सेम टू सेम। जैसे b स्क्वायर है तो b स्क्वायर को b स्क्वायर वाले टर्म के नीचे लिखेंगे। ये b है तो b के नीचे लिखेंगे। ये संख्या है तो संख्या के नीचे लिखेंगे। यहाँ निशान लगाते हैं घटाना। क्या है, घटाना। घटाने पर जब घटाना होगा तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ये प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये माइनस होते किसका हो जाएगा, ये भी प्लस का। ऊपर वाले चिन्हों से हमें कोई लेना देना नहीं। अभी 9 प्लस के हैं और 4 किसके हैं, माइनस तो कितने बचे, 5 बी स्क्वायर। ये 3 भी प्लस के हैं, और ये भी 3 भी प्लस के हैं। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 बी। ये 2 और 1, ये प्लस का कितने हो गए, 3। तो बेटा ये हो गया तुम्हारा घटा। ठीक, आ रही है भाई समझ में। बेटा देखो, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें भी इसको सीखने के लिए तुम्हें भी अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा कि इस टाइप से जैसे मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, इस टाइप से तुम भी अपने 2-4 क्वेश्चन बनाओ और करके देखो कि ये चीजें क्या हो जाए। एक बार रिवाइज करना जरूरी है, एक बार इनके लिए अच्छी तरह से सीख लो, आगे कभी समस्या नहीं आएगी। ये क्या होगा, घटाने की बात होगी बेटा। अब चलो थोड़ा सा छोटे लेवल से लेके गुणा की बात और कर देते हैं। भाग की तो नहीं करेंगे, भाग को अभी तुम सीखने में वक्त लगेगा। गुणा की बात करते हैं, बीजीय व्यंजकों की गुणा। और सिंपल सी गुणा है, कुछ नहीं है गुणा। अब बीजीय व्यंजक कोई भी ले लो, गुणा का निशान तुम जानते, जैसे कितना लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणा, यहाँ लिख दिया 3x y z
तो इसकी हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। तो बेटा गुणा भी वही तरीका है, सजाती है और बिजाती है। जैसे कांस्टेंट की कांस्टेंट, गुणांक की गुणांक में गुणा करें, कितना 2 और यहाँ कितना 3, तो 3 दूनी 6 कर दी। अब यहाँ कितना x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ x है, यहाँ x है। जिसके ऊपर घात नहीं होती उसके ऊपर हम एक घात जो होती है, तो x यहाँ कितनी घात है 2 और यहाँ x की घात कितनी है 1, तो 1 और 2 कितनी हो गई 3, तो x की घात कितनी हो गई 3। इसी टाइप से बेटा ये y है, ये रहा y, तो इधर भी y है, यहाँ y कितनी 2 घात है, इसकी कितनी हो गई 1। अभी बताया जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती उसकी घात कितनी होती है, तो 2 और 1 कितनी हो गई 3। इधर तो बचा नहीं, इधर क्या बचा z बचा है, तो बेटा z को क्यों करना, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। बताओ क्या गुणा करने में, कुछ नहीं, बस समान पदों की समान एक जैसे जो चर राशि हैं उनकी आपस में क्या करिए गुणा करिए, अलग से कुछ नहीं करना है तुम्हें। और देखो एक आध इसी टाइप से छोटी छोटी गुणा सीख जाओगे तो आसानी रही। हाँ इसी तरीका से भैया रहे और ले लो जगह 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर गुणा 2ab स्क्वायर c स्क्वायर। अब वही बात आ गई गुणा की, पहले संख्या की संख्या में गुणा करेंगे। ये संख्या किसकी है प्लस की, ये संख्या किसकी है माइनस की, माइनस और प्लस की जब गुणा करते थे किसकी आती है माइनस की, तो 2 दूनी 4, यहाँ a है इधर भी a है, इसके ऊपर कितनी घात है 2, इसके ऊपर कितनी घात है 1, 2 और 1 कितनी हो गई 3, यहाँ कितनी है b की 2, यहाँ भी b की कितनी है 2, 2 और 2 कितनी हो गई 4, यहाँ c की कितनी है 2, यहाँ भी c की कितनी है 2, तो c की भी कितनी हो गई 4। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। ठीक, ये सिंपल सी गुणा करने का तरीका, ये गुणा हो गई। और बेटा और तुम थोड़ी सी बड़ी गुणा करना सीखना चाहते तो ला 1 2 4 का सवाल और बताने की कोशिश करता हूँ, सीख जाओ। ऐसे भी टर्मों की आपस में बेटा हम गुणा कर सकते हैं, जैसे 2x प्लस 3 और मल्टीप्लाई यहाँ हो जाए x स्क्वायर प्लस 4। अब इसकी हमें क्या करनी है गुणा करनी है। बेटा सिंपल कोई तरीका है, यहाँ पहले कितना है यहाँ 2x है, तो पहले 2x गुणा करेंगे इन दोनों टर्मों में, तो 2x लिखेंगे और गुणा x स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे। फिर यह चिन्ह कैसा लगा हुआ है प्लस का, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस कितने हैं 3, फिर गुणा का निशान लगा देंगे x स्क्वायर प्लस 4। अब जैसे अभी गुणा कर रहे थे, अब 2 इसके साथ में क्या होगा 1 होगा, 2 एकम 2, यहाँ x की घात 1 है और x कितनी है 2, तो x कितनी होगी 3 होगी, इसमें गुणा। अब इसमें करें 4 दूनी 8, यहाँ x नहीं है यहाँ x है। अब इसकी करो, यहाँ 3 है तो इसके साथ में कितना होगा 1 होगा, 3 एकम 3, चिन्ह कैसा आएगा प्लस का, और x इसके और 3 चौक 12। अब देखो कोई सजातीय पद है इसमें, कोई यदि सजातीय पद होंगे आपस में तो उन्हें क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, नहीं होंगे तो उन्हें छोड़ देंगे। अब जो होंगे तो इसे रहने दो बस, होगी गुणा। और देखो एक आध और लेते हैं भाई, कुल मिलाकर बेटा तुम्हें सीखना है 2a माइनस b 3a स्क्वायर प्लस 2b। सेम प्रोसेस वही, पहले 2a की गुणा करेंगे इसमें, तो 2a 3a स्क्वायर प्लस 2b। अब यहाँ चिन्ह कैसा माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर गुणा किसमें करेंगे 3a स्क्वायर प्लस 2। करिए गुणा। अब गुणा देखो पहले इसकी किसमें संख्या की संख्या में करेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ एक ही घात 1 है, यहाँ एक ही घात कितनी है 2 है, तो कितनी हो जाएंगी 3, इसकी इसमें हो गई। अब इसमें करो 2 दूनी 4, यहाँ a है यहाँ b है, इन दोनों आपस में एक जैसे नहीं है तो a को a लिख दो और b को b लिख दो। अब यहाँ कैसा माइनस का, यहाँ कैसा है प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ 1 है यहाँ 3 है तो कितने आएंगे 3 एकम 3, यहाँ b है
और यहाँ क्या ए है, दोनों आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, जो के तो इन्हें लिख दीजिए, ये लिख दिए। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो किसका आएगा, माइनस आएगा। यहाँ एक है, यहाँ दो में तो कितने आएंगे, दो। यहाँ बी है, बी की घात एक है, यहाँ भी बी की घात एक है, तो बी की घात कितनी हो जाएंगी, दो। देखो कोई एक जैसे पद बनना है इसमें, नहीं बनने, तो क्या कर देंगे, कर देंगे। तो ये क्या हो गई, इनकी गुणा होगी। बेटा ये गुणा करने का तरीका है बीजीय व्यंजकों। सबसे पहले हमें सजातीय विजातीयों के बारे में पता चल जाएगी, तो हम बीजीय व्यंजकों की भी आपस में क्या कर देंगे, गुणा भी कर देंगे, भाग भी कर देंगे। भाग की बात करें, यदि तुम्हारे मन लग रहा पढ़ने में, तो थोड़ा सा चलो भाग पे भी चर्चा कर लें भाई, 2 मिनट भाग के लिए भी देते हैं, मन लगना चाहिए बस पढ़ने में। अच्छी तरह से पढ़ोगे तो भाग भी बेटा, भाग में कुछ नहीं, सिंपल सा तरीका है। भाग का निशान तुम जानते होगे, भाग का निशान ऐसा होता है। तो मैं सिंपल से ही भाग बताऊंगा, बड़े बड़े भाग कोई नहीं, क्योंकि बड़े भाग सीखने के लिए हम बहुत आइडेंटिटी भी याद करनी पड़ेंगी। अभी छोटे से भाग की बात करें, जैसे यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारा 8x की 4 y की 2 z, और डिवाइड करवा रहा है तुमसे 2xy z। ठीक, तो सीधे सीधे से इसका एक तरीका है, सिंपल इस तरीका के भागी बताऊंगा बाद में। तो इसको इसमें भाग देना कैसे, तो इसके नीचे लिख देंगे इसे, इस तरीका से नीचे लिख दिया, लिख दिया। अब क्या करें, अब इनको हम कैसे करें, बिल्कुल भाग भी ऐसे ही देना है तुम्हें। एक तो सिंपल तरीका तुम्हें सीखना है, ये कितना है 8 है, क्या 8 2 से कट सकता है, 4 दूनी 8, तो इसके लिए 8 के छोटे फैक्टर कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये x कितना लिखी, घात लिखी हुई है इसकी 4, तो इसे कितने बार लिख दो, 4 बार लिख दो, x गुणा x गुणा x गुणा x, जगह कम रहेगी बेटा, नीचे लिखते हैं इसे। अब प्रोसेस शुरू करते हैं। 8 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2, x की घात कितनी 4 है, 4 बार लिख दो, 1 2 3 4, 4 बार लिख दी। y की घात कितनी है 2, 2 बार लिख दो। z एक ही बार है, तो z लिख दो, जो बताऊं इसी टाइप से बेटा